आलू मटर के ना कटलेट्स बनाने के लिए पहले मैंने ना ये थोड़े से मटर इसको मैंने उबाल लिया अच्छी तरह। और आलू मैंने इतने मटर तो तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये आलू तकरीबन ये बड़े बड़े 3 आलू हैं, ये मैंने छील लिए। अब इनको धो के अब इनको भी उबालना है। मटरों के साथ उबाल लें तो मटर अच्छी तरह गल जाएंगे। ये मटर मैंने काफ़ी देर उबाल लिए हैं, लेकिन अभी ये सख्त हैं, तो इसलिए इसी में मैं आलू डाल दूँगी। आलूओं को ना इस तरह बस एक आलू में 4 कट लगाएंगे ना, मतलब क्रॉस लगा के और काट लें तो जल्दी भी कट जाते हैं। और ये बस ज़्यादा बड़े नहीं रखने, इतने रखने हैं ताकि ये जल्दी पक जाए। इस तरह ये सारे आलू काट लेने हैं। ये आलू ना सारे कट गए हैं, तो अब इनको भी मटरों के साथ उबलने रख देना है। अब ये आलू मटर उबल गए हैं, उसमें तब मटर थोड़े लग रहे थे दिखने में, लेकिन ये अच्छे खासे। अब इस गरम गरम को ही हम मैश करेंगे, लेकिन हमने मसाले नहीं डालने, मसाले ठंडे में डालेंगे। इस तरह मैश कर लेंगे ना, ये बहुत आसानी से हो जाता है। और जब हम वैसे ही हम जब छिलका उतार के आलू उबालते हैं तो वैसे ही इसका स्टार्च निकल जाता है, तो इसकी जो नुकसानदेह चीज़ होती है ना वो निकल जाती है। हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ आ जाएगी, और इसको बनाना भी आसान है, टाइम सेविंग भी है और बनाना भी बहुत आसान है। इस तरह इसको मैश करेंगे। अच्छा, आलू तो हो जाएंगे लेकिन मटर फिर भी रह जाएंगे, तो ये अच्छे लगते हैं नज़र आते हुए, कोई इसका टेस्ट भी आता रहेगा और नज़र भी आते रहेंगे कि भाई मटर भी डले हैं इसमें। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ना ज़ीरा, तकरीबन इसमें जाएगा ½ टी स्पून ज़ीरा, और क्वार्टर टी स्पून से भी कम अजवाइन, और 1 टीस्पून डालूँगी इसमें मैं ½ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून इसमें डलेगा चाट मसाला, और तकरीबन 1 टीस्पून ही इसमें नमक। और अब लगाना है इसको बघार लगाना है राई से और कड़ी पत्ते से। थोड़ा सा तेल लेना और इसमें क्वार्टर टी स्पून डालनी राई डाल दी। अब इसमें डालना है हल्दी। राई कड़कड़ा गई, अब डालनी है हल्दी, और हल्दी के साथ कड़ी पत्ता। ये फ्रेश डलता है, मेरे पास था नहीं, ड्राइड था। अब ये देखें सारा बघार इसका बना के और ये डाल देना है इसमें। अब इसमें 3-4 चीज़ें और जाएंगी। अब ये सारा इसमें अब इसमें डालना है प्याज और हरी मिर्चें और सूखा पुदीना। थोड़ा सा सूखा पुदीना इसमें डालना है। बस ये काफ़ी है। अब आधी प्याज और हरी मिर्चें, आधी बड़ी प्याज और 2 हरी मिर्चें, ये आपके टेस्ट पे है, जितना मर्जी डाल लें। और ये भी ऑप्शनल है। ये 1 चम्मच टेबल स्पून मैंने चावलों का आटा डाला है, और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ये मैंने दूसरा आटा डाला। अब ये मिक्स करके और इसके बना लेने हमने कबाब। इस तरह अच्छी तरह मिक्स करके और कबाब बनाने हैं। ये 8 कबाब बन के तैयार हुए हैं। ये मैंने आटे से थोड़ा डस्ट कर लिया है, तो जब शैलो फ्राई करेंगे तो आटे का लगा करेंगे तो ये टूटेंगे नहीं, और ना भी करें तो भी बहुत अच्छे बनेंगे। तैयार हैं कबाब।